when I popped off, then you go gave me just a little bit of that chop. Baby, so cold, you from the north, you from the top. सभी को मेरा सादर नमन। छंदाधिपति श्री गणपति महाराज को मेरा नमन। माँ सरस्वती, माँ वीणा वादिनी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं मंच को नमन करते हुए आज के काव्य पाठ का आरंभ करता हूँ। जो मेरे सम्मानित सभी श्रोतागण यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी का मैं अभिवादन स्वीकार करता हूँ और ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए 4 पंक्तियों से आपके मंच के लिए जो मैं लिख के लेके आया हूँ, एक छंद के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मन की अशांति को शांति में बदलेंगे, ऐसे एक प्रण को हमने ही ठाना है और लेके शुद्ध भाव और सच्चे विचारों को मन में समाहित हमें कर जाना है। और भावनाएं प्रबल हो रही जो बदलेगी, उन्हीं भावनाओं को जड़ से मिटाना है। आओ सारे मिलके एक मंच बनाएं, जिसमें कि शांति एक मात्र ठिकाना हो, जिसमें कि शांति एक मात्र ठिकाना हो। मैं मुजफ्फरनगर की धरती से एक छोटा सा निकला हुआ शायर हूँ, एक कवि हूँ, जिसने लखनऊ में कई सारे मंचों पर अपना कमाल दिखाया है। और मेरा मुजफ्फरनगर की एक धरती के साथ साथ लखनऊ की धरती से भी एक बहुत अच्छा नाता रहा है। लखनऊ में मैंने काफ़ी सारे ओपन माइक किए हैं, साथ के साथ मुझे यूपी महोत्सव करने का मौका मिला है और कई सारे उर्दू मुशायरे में मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं मुजफ्फरनगर की धरती के लिए और अपने लिए कुछ लाइनें आपके सामने रखता हूँ कि मैं मुजफ्फरनगर की माटी का एक लाल प्यारा हूँ, मैं मुजफ्फरनगर की माटी का एक लाल प्यारा हूँ। है गुड़ सी ही मिठास मुझ में, मैं सबका ही तो प्यारा हूँ। ये गंगा की पावन धरती है शुक्र तीर्थ संस्थान। ये गंगा की पावन धरती है शुक्र तीर्थ संस्थान। मैं गंगा जल का प्रण लेकर मुख तक को सुनाता हूँ, मैं गंगा जल का प्रण लेकर मुख तक को सुनाता हूँ। और 2 लाइनें अपने ही इंट्रो के लिए कि शायरों की इस महफिल में कुछ अल्फाज सुनाने आया हूँ, कि शायरों की इस महफिल में कुछ अल्फाज सुनाने आया हूँ। नाम पंडित है, ये मंच सजाने आया हूँ। और लिखता हूँ मैं जीवन को, कि लिखता हूँ मैं जीवन को, इश्क बहुत कम लिखता हूँ और समर्पित हूँ इस धरती को, उसका दुख मैं लिखता हूँ, समर्पित हूँ इस धरती को, उसका दुख मैं लिखता हूँ। भूमिका के साथ साथ अब मैं अपनी मुख्य कविता की ओर अग्रसित होने चाहता हूँ। यदि आप सभी का यदि मेरे साथ मिल जाए तो इस कविता के शब्द बहुत गहरे हैं, तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ध्यान से इस कविता को पढ़िए, सुने और जहाँ कमी लगे तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। ठीक है। कविता का शीर्षक है हे पार्थ तुम पथ भ्रमित ना हो। ये कविता आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक सकारात्मक प्रभाव लेके आ सकती है। स्पेशली उन लोगों के लिए लिखी हुई है जो ये सोचते हैं कि मेरा जीवन निराश है, कुछ नहीं कर सकता हूं मैं।
तो आपको क्या करना है, अपने जो गोल है, अपना एम है, उस पर क्या है, अडिग रहना है। उसी के लिए मैं शुरू करता हूं कि हे पार्थ तुम पथ भ्रमित ना होना, कि हे पार्थ तुम पथ भ्रमित ना होना, लेखनी का लेख अनूठा, कि लेखनी का लेख अनूठा, जीवन का भी सार निराला, निरंतर दृष्टि तुम रखना, कल का नहीं पता किसी को, खुद को तुम जागृत रखना, और हे पार्थ तुम पथ भ्रमित ना होना, हे पार्थ तुम पथ भ्रमित ना होना। और है धूमिल छवि इस जीवन की, है धूमिल छवि इस जीवन की, एक तैयारी करते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है, तो क्या है कि किताबों पे कहते हैं सब लोग कि धूल लगी रह गई है। तो आपकी छवि किस तरीके की है, जब तक आप सक्सेस नहीं हो तब तक आपकी छवि पे धूल है, बट आप ही उसे साफ करने वाले हो और आप ही उस पर और धूल जमाने वाले हो। तो उसी को लेके लिखा है कि है धूमिल छवि इस जीवन की, तुमको दर्पण बनकर है रहना, कि है धूमिल छवि इस जीवन की, तुमको दर्पण बनकर है रहना, सत्य पथ के गुणों को ऊंचाइयों तक है छूना, और विकट है समय, विकट है समय पर जीवन को निरंतर है जीना, और हे पार्थ तुम पथ भ्रमित ना होना, हे पार्थ तुम पथ भ्रमित ना होना। अब जब और क्या होता है कि हमारे जब हम इस फेज में आते हैं तो हमारे रिश्ते आखिर बिखरने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें क्या है, सबको संभाल के रखना होता है। तो उसी के लिए है कि है द्वेष अगर तन मन में, तो द्वेष मतलब कि आपकी अनबन किसी से चल रही है, तो उसमें क्या करना है, उसमें सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप एक तो शांत रहे, और एक सबसे अपना क्या है, दोस्ती बना के चले, मैत्री की राह पे चले, ठीक है, एक परिवार मान के चले, कोई नहीं आज मेरे पास नहीं है, कल सब होगा, तो क्या होगा कि मेरे साथ सब लोग खड़े रहेंगे, तो ये मेरे अच्छे भी है, ये मेरे बुरे भी है। उसी को लेके लिखा है कि है द्वेष अगर तन मन में, तो मैत्री को तुम राह बनाना, और असत्य को छोड़कर कटु वचन को तुम अपनाना, बिना रुके सफलता के अनगिनत प्रयास तुम करना, और हे पार्थ तुम पथ भ्रमित ना होना, हे पार्थ तुम पथ भ्रमित। और राह कठिन दिखे जीवन की, कि राह कठिन दिखे जीवन की, तो संघर्षों से मत घबराना, कि राह कठिन दिखे जीवन की, तो संघर्षों से मत घबराना, शुद्ध भावना मन में लेकर बस लक्ष्य को है पाना, शुद्ध भावना मन में लेकर बस लक्ष्य को है पाना, विषम है पथ, विषम है पथ, तुमको पथ पर अडिग है रहना, और हे पार्थ तुम पथ भ्रमित ना होना, हे पार्थ तुम पथ भ्रमित ना होना। आशा करता हूं कि ये कविता आपको मन को भा गई होगी, और मेरे शब्द जो हैं शायद आप तक पहुंच गए होंगे। तो मैं इसी तरह का लेखन करता हूं, आपकी इजाजत है तो मैं एक और कविता आपके समक्ष रखना चाहता हूं, यदि है तो, समय का अभाव नहीं है तो मैं रखना चाहूंगा कि माना कि परिस्थिति है प्रतिकूल, माना कि परिस्थिति है प्रतिकूल और संकट है बड़ा, कि माना कि परिस्थिति है प्रतिकूल और संकट है बड़ा, डगर है मुश्किल पथ पर अंधेरा घना, कि डगर है मुश्किल पथ पर अंधेरा घना, अवरोध पार कर, कि अवरोध पार कर खुद को तू जगा, सफलता मिलेगी तुझको तो खुद को तो जगा, सफलता मिलेगी तुझको तो खुद को तो जगा। और माना कि रास्तों पर शूल है, माना कि रास्तों पर शूल है, रिश्तों पर छाई धूल है, विषम है परिस्थिति और उजियारा दूर है, डगर है अवरोध भरी, कि डगर है अवरोध भरी, मंजिल थोड़ी दूर है, खुद अपनी अब राह बना, तुझको जाना दूर है, तुझको जाना दूर है। और शिक्षा को उजागर कर,
कि शिक्षा को उजागर कर, ज्ञान की ही बात कर, खुद अपना विहान बन, खुद को तू विद्वान बना। और इम्तिहान की है घड़ी, कि इम्तिहान की है घड़ी, धैर्य से तू काम ले, हे वीर पुरुष इस धरती के, लक्ष्य पर तू ध्यान दे, लक्ष्य पर तू। और ये अंधेरा सो जाएगा, कि ये जो हमारे जीवन में अभी ये विषम परिस्थिति चल रही है, तो ये क्या होगा, ये एक ना एक दिन तो जाएगी, यदि हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन जाएगी। कि ये अंधेरा सो जाएगा, प्रभात जल्दी आएगा, कि ये अंधेरा सो जाएगा, प्रभात जल्दी आएगा, लक्ष्य का निर्धारण कर, कि लक्ष्य का निर्धारण कर, जल्द नव सवेरा आएगा, जल्द नव सवेरा आएगा। धन्यवाद। और 2 तो हो ही गई हैं, बाकी और आपकी इजाजत हो तो पढ़ लो, अदरवाइज के लिए आज के लिए तो इतना ही। ठीक है, नहीं पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट समय का भी ध्यान है, सभी का मन भी है। एक ही इवेंट में सब कुछ सुना दिया तो अगले में नहीं बुलाओगे।